नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय कुमार चौधरी और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अंश अकादमी में। चहल आपका तहे दिल से स्वागत है। चलते हैं हम देखें 10th क्लास के त्रिकोणमिति 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC में 20 समकोण है। ध्यान से देखेंगे, त्रिभुज एक बना दिया। जब त्रिकोणमिति की चर्चा करते हैं तो त्रिकोणमिति में कोई भी त्रिभुज जब त्रिभुज की चर्चा करता है तो त्रिभुज 100% समकोण होगा, यानी इसमें 90 डिग्री का एक कोण होगा, बाकी दो कोण आपस में अलग अलग होगा। तो कह रहे कि त्रिभुज ABC में B क्या है? समकोण है। तो A अब यहां भी रख सकते हो या ऊपर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ABC हो गया। त्रिभुज ABC ही दर्शाना था और हम लोग रख चुके हैं। अब यहां पर एक चीज और देखेंगे कि कह रहे हैं कि जिसमें AB का मान 24 सेंटीमीटर है, BC का मान 7 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो हम AC का मान ज्ञात करेंगे ना, और AC को बोलते हैं हाइपोटेनस यानी कर्ण। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस यानी कर्ण। इसको H से सूचित करते हैं, इसको परपेंडिकुलर यानी P से सूचित करते हैं, इसको बेस यानी B से सूचित करते हैं। तो H का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है? H का तो होता है रूट अंडर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। स्मॉल h लिखते हैं। तो चलते हैं देखने। H का नहीं दिया मान, P का मान दिया है रूट अंडर 7 का स्क्वायर और यहाँ 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर करेंगे 49 होगा, 24 का स्क्वायर करेंगे 576 होगा। नौ 6 15 और 7 4 11 1 12 625। 625 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो 25 आ जाता है, यानी इसका मान कितना आ गया? 25 आ गया। अब इसमें कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित माने हो सकता है साइन का भी मान ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन वहां दर्शाएगा कि क्या ज्ञात करना है। पहले तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। यहां दे रहे कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। निम्नलिखित में कह रहा है प्रश्न साइन A का मान ज्ञात करें। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि साइन A की चर्चा करता है हमारे भाषा में, हम अपनी भाषा में बता रहे हैं समझाने के लिए आसान तरीके से। तो यहाँ देखिए क्या पूछ रहे हैं, साइन A। जब A का मान पूछेगा यानी साइन A, तो यह कहाँ होना चाहिए? जो समकोण है ना, इसके जो नीचे वाला बेस होता है नीचे होना चाहिए, यानी कहाँ होना चाहिए? नीचे होना चाहिए। तो साइन A का मान होता है। और उसी तरह से हम फिर आगे बताएंगे। तो साइन A का मान कर रहा है तो हाई हो गया, और इसके बाद हो गया आधार, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस यानी आधार, लंब और कर्ण। हिंदी में भी लिख देते हैं लंब, आधार, कर्ण। अब साइन A का मान ज्ञात करना। तो साइन A बराबर क्या होता है? आप लोग जानते हैं कि P/H होता है, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं साइन थीटा और कॉस थीटा, टेन थीटा का मान। तो साइन थीटा बराबर P/H होता है, तो रहने देते हैं। साइन का मान साइन रहने देते हैं। P का मान क्या है? तो देखेंगे इसको परपेंडिकुलर लंब बोलते हैं। साइन A = 7/25। यह हमारा आंसर हो गया। अब उसी तरह से अगर आपसे चर्चा कर रहे हैं कि नहीं सर cos C का मान ज्ञात करिए, cos C कह रहा है, तब हमें दिक्कत है कि अब इस जो चित्र बनाया यानी फिगर बनाया है उस पर वो नहीं बनेगा। इसके लिए हम अपनी भाषा में एक बार और आपको समझा देते हैं, क्योंकि हम दो फिगर बना लेते हैं। क्या हम अपनी भाषा में आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। मैथमेटिक्स बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं कि जो मात्र एक ही फिगर पर बना देते हैं, हम भी एक फिगर पर बनाते हैं, लेकिन आपको हम समझाने के लिए दो फिगर का उपयोग करते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो है जो 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज की चर्चा कर रहा था,
तो यह समकोण त्रिभुज जो है वह बिल्कुल चेंज नहीं होगा, बी है तो बी ही रहेगा। यहाँ अब सी की चर्चा कर रहा था, तो पहले यहाँ ए की चर्चा कर रहा था, तो ए नीचे था ना, अब सी कर रहा है तो क्या होना चाहिए, सी नीचे होना चाहिए। देखिए सी नीचे हो गया, तो ए के जगह पर सी और सी के जगह पर ए। लेकिन यहाँ पर हम अब देखेंगे सर इसका मान क्या रखें, तो यहाँ उसे कोई दिक्कत नहीं है, सी चर्चा कर रहा है तो सी रहेगा। अब यहाँ देखेंगे कि ए बी का मान क्या था, 24 था, तो यहाँ भर देंगे ए बी का मान 24, बी सी का मान क्या था 7 था, तो 7 भरेंगे। यहाँ चलेंगे, क्या हो गया, एच 25 का 25 है। अब कॉस थीटा का मान क्या होता है, बी बाई एच होता है, तो यानी कॉस सी बराबर बी, इसमें अभी इसके अनुसार इसमें हो जाएगा ना बी। हम फिगर चेंज क्यों किए, क्योंकि सेम हमारा बी पी एच वही रहेगा, बी पी एच, बस मान चेंज हुआ है, इसलिए फिगर हम चेंज किए थे। तो cos c का मान क्या हो गया, b बाई एच, b यानी 7, h का मान 25। अब हम चलते हैं, इसका भी आंसर नोट कर लेते हैं। अगर कहीं कह रहा है कि नहीं, मान लीजिए क्वेश्चन अनेक प्रकार से पूछता है, साइन थीटा पूछ दिया, साइन ए पूछ दिया, कॉस, यह हमारा क्वेश्चन था। लेकिन अगर इसमें ऐसे कर दे, साइन ए इंटू कॉस, तो कोई दिक्कत नहीं है। साइन ए का मान देखिए आया है, ये भी क्वेश्चन है, अगर ऐसे पूछ देता साइन का मान, साइन ए का मान निकाल लेंगे, उस पर जिसे बन रहा है ना उसे निकाल लेंगे 25, इंटू का मतलब दूंगा कॉस सी का मान 7/25, अपना गुणा कर दीजिए, आराम से हो जाएगा 625 और 7×7=49, यह हमारा आंसर हो जाएगा। यह हो गया। अब यहाँ मान लें कि साइन ए, साइन बी, साइन सी जो भी लिख दिए, कॉस ए, कॉस बी, कॉस सी, यानी जो हमारा चर्चा करना था, जो पूछ रहा था वो हम लिख दिए। लेकिन इसमें अगर फिर चाहेंगे तो लोग चेंज कर सकता है। अब यहाँ पूछ सकता है साइन ए, साइन सी, तो साइन यहाँ सी निकाला है ना, कॉस सी, यहाँ साइन सी निकाल लेंगे, कॉस सी क्या होता है, बी बटा एच होता है, यहाँ बी बटा एच कर लेंगे तब निकाल लेंगे। तो पी अगर देखिए, जिससे मान लीजिए कि यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक अगर आप समझ गए हैं तो उतार लीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको रहेगा। समझ लिए एक बार वीडियो को पुनः भगा कर चेक कर लीजिएगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पर साइन सी का चर्चा करिए, देखिए है साइन ए का मान क्या था, हाँ देखिए 7/25। उसी तरह से कॉस सी का निकालेंगे ना, तो यहाँ लिख देते हैं हम साइन सी का निकालना है, सॉरी साइन थीटा बराबर होता है बी बाई एच, साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है। तो साइन थीटा बराबर पी बाई, पी क्या है 24/25, क्या लिखेंगे 24/25। अब कर रहा था फिर कोई दिक्कत नहीं है, गुणा 24/25, अब जो से होगा 625, 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 4 18, हो गया। सिंपल है। अगर हमारे द्वारा बताया गया समझ आपको आया है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।